आज आप यूक्रेन के लोगों को तारीफ करने पर मजबूर हो जाओगे। भले ही आप यूक्रेन को पसंद करते हो या नहीं करते हो तो फर्क नहीं पड़ता, आप फिर भी यूक्रेन के लोगों की तारीफ करोगे क्योंकि खुद रूस जो कि इनका दुश्मन देश है, वहाँ इनके लोगों की जमकर तारीफ हो रही है क्योंकि उन्होंने युद्ध के बीच में काम ही ऐसा कर दिखाया है। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए यह तस्वीरें। इस समय यूक्रेन की राजधानी कैव में बिल्कुल सेंटर से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होकर अपने राष्ट्रपति जेलेंस्की के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। और पिछले 24 घंटे में यह प्रदर्शन लगातार शिलान्यास होते जा रहा है, यहां तक कि राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कर्फ्यू घोषित कर दिया था। कल देर रात की कोई भी एक जगह पर भारी मात्रा में इकट्ठा नहीं हो सकता, लेकिन उसके बावजूद लोग अपने राष्ट्र यूक्रेन का झंडा लेकर गली गली में प्रदर्शन कर रहे हैं, सिटी सेंटर में इकट्ठा हो रहे और जेलेंस्की और इसकी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि कई लोग आप में से कहेंगे कि यार यह तो गलत बात है, एक देश जो युद्ध में है जिसकी जनता अपने नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन करेगी, यह तो राष्ट्रद्रोह है। ऐसा करके तो आप रूस को फायदा पहुंचा रहे हो। तो नहीं, यहाँ पर आपको मामला समझना पड़ेगा कि यूक्रेन के लोग सड़कों पर उतरते हैं क्यों। उसके बाद आप कहेंगे कि नहीं, यह लोग अपने देश को कमजोर नहीं कर रहे हैं बल्कि वो और ताकतवर बना रहे हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। तो देखिए, इस बात में कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि जेलेंस्की बहुत बड़ी तरीके से कामयाब हुए हैं। रूस जैसे दुनिया के दूसरी सबसे बड़ी सैन्य सुपर पावर के सामने लगभग 3 सालों से टिके रहने में उन्हें दुनिया भर से मदद लेकर इस युद्ध को किसी तरीके से चलाए रखा है। और कहीं ना कहीं रूस की जो विशालकाय सेना है, जिसमें उत्तर कोरिया की सेना भी शामिल है, उन्हें वह रोके रखे हैं। वरना कोई और देश होता तो अब तक रूस उस पर कब्जा कर चुका होता। तो यह जेलेंस्की की कामयाबी बिल्कुल है, लेकिन इसी के साथ कुछ उनके काले कारनामे भी हैं। जैसे कि पिछले 3 सालों में जो विपक्ष था यूक्रेन में, उसका सीधे धीरे धीरे सफाया कर दिया गया। वहां पर जितने भी बड़े नेता थे विपक्ष के, या तो भाग चुके हैं देश छोड़कर या फिर उन्हें जेलों में ठूसा जा चुका है। और इसकी रिपोर्टिंग अमूमन नहीं की जाती है, ना पश्चिम देशों की मीडिया इसको रिपोर्ट करती है। इतना ही नहीं, खुद जेलेंस्की के खिलाफ कोई सारे भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। यह भी आरोप है कि पश्चिमी देशों से जो अरबों डॉलर की मदद मिली है, उस पैसे से जेलेंस्की की पत्नी और परिवार के लोग ऐश कर रहे हैं। यूरोप में कई जगह लग्जरी कारों में जेलेंस्की की पत्नी को देखा गया है। मिलियंस ऑफ डॉलर की जो प्राइवेट जेट होती है उस पर देखा गया है, और महंगे महंगे बैग और शॉपिंग करते हुए भी जेलेंस्की की पत्नी को देखा गया है। इसलिए इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, और इसी की जांच अब वो यूक्रेन की कई सारी जो एंटी करप्शन बॉडी थी, एजेंसियां थी, वो करने लगी। लेकिन इस बीच में जेलेंस्की ने क्या किया कि एक स्पेशल सेशन बुला लिया यूक्रेन की सांसद का, और कहा कि जो भ्रष्टाचार की जांच की जा रही है यह सिर्फ और सिर्फ मुझे हटाने के लिए ऐसा हो रहा है, ताकि मैं युद्ध का नेतृत्व ना कर सकूं और रूस को फायदा हो। और राष्ट्रवाद के इसी घोल को पिलाकर उन्होंने सभी सांसदों को अपने साथ कर लिया और एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल बिल पास करवा दिया परसों अपनी सांसद में, जिसके तहत कई सारी एंटी करप्शन बॉडी खत्म कर दी गई, कई सारे कानून खत्म कर दिए गए, और कुछ बची थी उन्हें इतना कमजोर कर दिया गया कि वो कभी भी स्वतंत्र रूप से राष्ट्रपति जेलेंस्की और उनके आसपास के लोग, उनके परिवार के लोगों के जांच कर ही नहीं पाएंगे। यानी कि जेलेंस्की एक तरीके से यूक्रेन के पूर्ण तानाशाह बन चुके हैं, और इसी को लेकर यूक्रेन की जनता अब सड़कों पे उतर आई है और इसकी मांग है कि एक तो जो जेलेंस्की ने यह पूरा संविधान के अंदर बदलाव किया है और रिवर्स किया जाए, इसे पलटा जाए, और दूसरा जेलेंस्की तुरंत यूक्रेन के अंदर इलेक्शन का ऐलान करें। ऐसा इसलिए क्योंकि एक लंबे समय से यूक्रेन के अंदर इलेक्शन हुए ही नहीं है। जेलेंस्की हर बार कहते हैं कि युद्ध का माहौल है इसलिए हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, लेकिन यूक्रेन के लोग कह रहे हैं कि जब हम इस युद्ध के माहौल में
जी सकते हैं तो एक वोट डालने में क्या हर्ज है। हम वोट डालना चाहते हैं और अपनी डेमोक्रेसी को बिल्कुल खोना नहीं चाहते, इसलिए हम यूक्रेन में इलेक्शन की मांग कर रहे हैं और इसलिए अब जबरदस्त तरीके से जेलेंस्की के खिलाफ प्रदर्शन बढ़ते जा रहा है। और यकीन मानिए पिछले 3 सालों में यूक्रेन के अंदर जेलेंस्की के खिलाफ गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा था। बस इसे एक चिंगारी की जरूरत थी पूरी तरीके से बाहर आने के लिए, और वह चिंगारी खुद जेलेंस्की ने दे दी है। अपनी संसद में एक बिल पास करवाया। यकीन मानिए यूक्रेन के लोगों की तारीफ पूरी दुनिया भर में हो रही है, खास करके रूस में। वहां के लोग तो कह रहे हैं कि जो काम हम पुतिन के खिलाफ पिछले 15 से 20 सालों में नहीं कर पाए, वो काम यूक्रेन के लोग युद्ध के बीच में कर रहे हैं और अपने राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए, तानाशाह के हाथ में ना जाने देने के लिए सड़कों पर उतर आ रहे हैं। उन्हें पता है रूस की एक मिसाइल कभी भी उन्हें सर पर आकर गिर सकती है, फिर भी वो खतरा मोल ले रहे हैं। शेल्टर में नहीं छुप रहे हैं, बल्कि बाहर आकर अपने राष्ट्रपति को कॉल आउट कर रहे हैं और उसे उसकी जिम्मेदारी याद दिला रहे हैं। और यही असली जगते हुए समाज की एक पहचान है कि जब संकट आए तो अपने नेता के पीछे खड़े हो जाओ, लेकिन जब राष्ट्र हित की बात आए तो उसे नेता से उसे सवाल भी करे और पूछो। और यही यूक्रेन की तारीफ करने की वजह है।